और खबर जयपुर से है। जयपुर में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने एक फार्म हाउस पर रेड डाली। वहां हाई प्रोफाइल डांस पार्टी के साथ 5 कसिनो चल रहे थे। टीम ने 14 युवतियों समेत 84 लोगों को हिरासत में लिया है। फार्म हाउस से 20 लग्जरी गाड़ियां और 23 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मामला जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके के सहीराम फार्म हाउस में शनिवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि पार्टी में क्राइम ब्रांच हैदराबाद का इंस्पेक्टर और एक तहसीलदार भी शामिल है। फार्म हाउस पर 20 से अधिक लग्जरी कार और लाखों रुपए मिले हैं। पार्टी के आयोजन के लिए दिल्ली से सामान लाया गया था। और करीब 23 लाख रुपए की नकदी बरामद होने के साथ साथ महिलाओं को एक वस्तु के रूप में उपयोग करने के कृत्य के एविडेंस मौके पे पुलिस टीम को मिले हैं। उस आधार पे कुल 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया जा रहा है वो प्रकरण में मानव तस्करी का अपराध इनके खिलाफ बनना पाया गया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें इनके अतिरिक्त एक कर्नाटक पुलिस के पुलिस इंस्पेक्टर, एक तहसीलदार और एक कॉलेज के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में अवैध रूप से संचालित एक अंतर्राज्यीय कैसीनो डांस बार गिरोह का खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर के जयसिंहपुर थाना इलाके में एक सायपुरा बाग में देर रात 2 बजे छापा मारा, जहां पर 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 13 महिलाएं युवतियां भी शामिल हैं। इन सभी के कब्जे से करीब 23 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद की गई। इसके अलावा विदेशी शराब जो है वो यहाँ से बरामद की गई, लग्जरी गाड़ियां वहां से बरामद की गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन के लिए फार्म हाउस इवेंट के लिए इस पार्टी के लिए आयोजित किया गया था, जहां पर कर्नाटका, हैदराबाद, दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों से लोग शामिल होने के लिए आए हुए थे। पुलिस की गिरफ्त में आए हुए जो लोग हैं उनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर, उसके अलावा तहसीलदार और एक कई नामी जो अधिकारी हैं वो भी शामिल है, जो कि बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। देर रात 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर अंतर्राज्यीय गिरोह संचालित है, जो कि 2 दिन के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ऐसे में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बजे छापा मारा और इसके बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कंपनी की दादागिरी। ये वीडियो पहले आप देखिए जहां पर दादागिरी सामने आई है। देखिए जरा, उस मकान पर बुलडोजर चल रहा दिया गया, जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया गया। और सुनिए, जिस वक्त घर पर बुलडोजर का वार हो रहा था, घर वाले मिन्नत कर रहे थे घर से सामान बाहर निकालने देने की। थोड़े समय की मोहलत की, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी एचजी इंफ्राटेक कंपनी का दिल नहीं पसीजा। घर वाले गुहार लगाते रहे और बुलडोजर अपना काम करता रहा। आरोप है कि बुलडोजर की टक्कर से महिला के हाथ में चोट भी आई है। पूरा परिवार बाल बाल बचा है। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लालसोट के रामगढ़ पचवाड़ा थाना क्षेत्र के अमराबाद गांव में होकर गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन रेस्ट एरिया में एक मकान का बिना मुआवजा दिए ही उसे तोड़ दिया गया। अब मकान मालिक ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। था मालिक, वो भी नहीं था यहाँ पे। तो और लेडीज थी वो अंदर दस गई, डर के मारी। या क्या पता कि भाई तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे भरोसे में ये भी नहीं डांटी। तो हम बोले मार दो, हम उसके सूंड के टच में आ गए, बिल्कुल जो कड़ा भी जड़ गया और टच भी हो गया हमारे। अब मार दो, रुके नहीं वो बिल्कुल भी। मैं तो था डोसा, तो यहाँ से मेरे को फोन गया कि ऐसे ऐसे आए हैं। मैं बोला क्या कर रहे हैं? बोलता वो तोड़ने लग रहे हैं। तो तोड़ने लग रहे हैं तो भाई उनको हमारा वो जो भी है वो दिखाओ आप। भाई उड़ रहा है, कोर्ट का ऑर्डर है, थाने से आया है और कुछ आया, प्रशासन आया, कोई भी नहीं आया। वो जबरदस्ती आके तोड़ने लगे। अच्छा। अरे मैंने कहा साहब, मैंने कलेक्टर साहब के पास में दस्तावेज लगा रखे हैं, ये तो देखो, मैंने सब देख रखे हैं। मेरे को कोई नहीं सुननी है, कोई नहीं देखनी है। और अगली खबर का रुख करेंगे। छात्रों के परिजनों को धमकी देने का मामला सामने आया है। स्कूल में झगड़े का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सुराना में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट। मृतक छात्र इंद्र के साथ पढ़ने वाले बच्चे के परिवार को धमकी मिली है। मीडिया में स्कूल की घटना को लेकर बयान देने पर यह धमकी दी गई।
20 जुलाई को इंद्र और राजेश के बीच चित्रकला को लेकर झगड़ा हुआ था। पूरे मामले में छात्र राजेश ने पुलिस और मीडिया में बयान दिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने राजेश के पिता को धमकी दी है। सुराना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, छात्र इंद्र मेघवाल मौत मामले को लेकर बड़ी अपडेट। छात्र के परिजनों को धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और परिजनों को धमकी देकर चले गए, क्योंकि उन्होंने मीडिया और पुलिस के सामने बयान दिए थे। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर सुराना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अगली खबर का रुख करेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। लालसोट में मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जालौर की घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अभी तक बीजेपी के स्थानीय एमएलए ने इस घटना की निंदा तक नहीं की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी ने दे दिया 8 लाख रुपए जो उसको मिलता है सहायता का, वो सरकारी सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से घटना दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब बीजेपी के लोग क्यों चुप है? बीजेपी का लोकल एमएलए भी मानी गया, वो भी आलोचना नहीं कर रहा है। पूरी हाईकमान बीजेपी की नहीं कर रही। इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें बीजेपी वालों का हाथ है। इसलिए इसकी सच्चाई जाके SIT बनानी मुख्यमंत्री जी ने। SIT जल्दी जाँच करके इसके उनके खिलाफ चालान जल्दी पेश करके जल्दी उनको सजा दिलाए। वहीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपने आंदोलन को उग्र करने का फैसला किया। ये कोविड स्वास्थ्य सहायक सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में 5 सितंबर को महाआंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि इस बार प्रदेश सरकार को झुकना ही पड़ेगा। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हमारे 5 साथियों ने खुदकुशी कर ली और जब तक उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वे सभी चुप नहीं बैठेंगे। प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मिला है और जो आगे की रणनीति आंदोलन है वो डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 3 महीने सीएए का आंदोलन चला और दमनकारी नीति के कारण हमारा आंदोलन रात को 12 बजे उठा दिया गया और आज 1.5 महीने हो गए। गहलोत साहब से भी मिले हुए, उन्होंने आश्वासन दिया और आज तक सीएए को कोई। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां धमोतार गांव के पास एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर जेवर समेत करीब 3 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी के दौरान पूरा परिवार घर के अंदर ही सो रहा था। सूचना के बाद धमोतर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। थाना क्षेत्र के पास एक और गांव में भी चोरों ने दूसरे मकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के जागने से चोर भाग निकले। चोरी की ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। और अब खबर चूरू से, जहां के अग्रसेन नगर की एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठग ने OTP पूछकर महिला के खाते से 74,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में पीड़िता ने साइबर क्राइम के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को मिली शिकायत में बताया गया कि महिला के मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराने के लिए कॉल आया था। आरोपी ने महिला को झांसे में लेकर उसके क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए कहा और उसके खाते से 74,000 रुपए ऐंठ लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुसार नगर परिषद ने सड़क विस्तार का 3रा चरण शुरू कर दिया। कार्रवाई शुरू होते ही कोटपुतली सरदार स्कूल के सामने एक रिहायशी मकान पर नगर परिषद को विरोध का सामना करना पड़ा, जहां एक युवती ने कोर्ट से स्टे होने की बात कही। इस दौरान काफी गहमा गहमी भी हुई। मकान मालिक ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने का नगर परिषद पर आरोप लगाया है। ये मेरा घर है, ना हमें कोई नोटिस दिया यहाँ पे, ना हमें खाली करने कोई आदेश, ना हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आया। डायरेक्ट हमारा आके हम यहाँ पे रह रहे हैं, तोड़ने के लिए डायरेक्ट आगे, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। और हमारा स्टे आ चुका, फिर भी ये लोग है ना राठौड़ी से तोड़ना चाह रहे हैं।
हमें कम से कम नोटिस तो दिया जाए, हमें खाली करने का टाइम तो मिलना चाहिए ना। कुल 21 स्टे माननीय उच्च न्यायालय के आए हैं, उन संरचनाओं को हमने छोड़ दिया है। और जो बालिका जो बता रही थी उसमें 7/1/22 का ऑर्डर है डबल बेंच का, तो माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि भाई इनको सुनो, उसके बाद में डिसाइड करो, 15 दिन का टाइम दो और फिर कार्रवाई करो। तो हम उसको ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, उसके बाद में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के परगल में भारतीय सेना की पोस्ट पर हुए आतंकियों के हमले में झुंझुनू जिले ने दूसरा जवान खो दिया। इस हमले में आतंकियों की गोली लगने से घायल झुंझुनू के बोहाना के पास जैतपुर गांव के हवलदार सतपाल सिंह ने आज आखिरी सांस ली। उनका इलाज उधमपुर के अस्पताल में चल रहा था, जहां वे पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। जानकारी के मुताबिक कल शाम तक उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचेगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण ओलंपिक पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी आई सेल के अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए। मालवीय ने पहली बार आयोजन के दावों को गलत बताया, साथ ही राजीव गांधी का नाम जोड़ने पर भी सवाल उठाए। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि खेल महाकुंभ का आयोजन पहली बार 2010 में गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तब से ये खेल हर साल हो रहे हैं। मोदी जी के उत्कृष्ट प्रयोजनों से सीखना अच्छी बात है, पर उससे राजीव गांधी का नाम जोड़कर देश में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कहना गलत है। दरअसल सवाल इस पोस्टर को लेकर हुआ है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जारी किया। इस पोस्टर में लिखा है कि देश में पहली बार ग्राम वासियों के लिए खेलों का महाकुंभ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। साथ ही अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 राजस्थान में ग्रामीण खेलों के पहले महाकुंभ के आयोजन द्वारा राजस्थान सरकार आधारभूत ढांचे को तो मजबूत कर ही रही है, साथ ही ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देकर राज्य में एक नई खेल संस्कृति को जन्म दे रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के बाद से बवाल मचा हुआ है। इस ट्वीट को लेकर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तो वहीं अमित मालवीय के बयान पर पलटवार भी सामने आया है। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पोर्ट्स में की गई ये पहल शायद आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके हिसाब से तो सब कुछ मोदी जी को ही करना है। अमित मालवीय, आपका भाषा ज्ञान इतना कमजोर है कि ये भी नहीं पता कि भारत में किसी भी विशाल आयोजन को कुंभ या महाकुंभ की उपमा दी जाती है। मालवीय ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पर सवाल उठाए थे। तो मालवीय के सवाल पर मुख्यमंत्री को ओएसडी ने अब पलटवार कर दिया है और उल्टा उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपको कुंभ और महाकुंभ में अंतर ही नहीं पता। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण खेलों का विशाल और भव्य आयोजन करवाने जा रही है, जिसमें करीब 30 लाख प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। बीजेपी की आईटी सेल को शायद ये नहीं पता कि ऐसे विशाल और भव्य आयोजनों को महाकुंभ की उपमा दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान इतना भव्य आयोजन कर रहा है, इससे भयभीत होकर बीजेपी आईटी सेल दुष्प्रचार में लगी है। है राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इतना विशाल आयोजन है कि इसमें करीब 30 लाख प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खेलों में 30 लाख लोग इसमें भाग लेकर अपना कौशल दिखाएंगे। इसीलिए इसको खेलों का महाकुंभ कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को शायद यह नहीं पता कि जब भी कोई वृहद और बड़े आयोजन होते हैं तो उसको महाकुंभ या कुंभ कहा जाता है। उन्होंने कोई कॉपीराइट नहीं ले रखा है कुंभ के नाम पर। और कल लेते इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन सरहद के अंतर्गत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली में संजय कॉलोनी से भागचंद को पकड़ा गया है। जयपुर सीआईडी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
पाक हैंडलर्स के ये संपर्क में था और 14 अगस्त को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नारायण लाल से पूछताछ हुई है और भागचंद का नाम सामने आया है। रुपयों के लालच में फर्जी आईडी से जारी मोबाइल सिम करवाया जाता था। इन्हीं भारतीय नंबरों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया जाता था। सहयोगी विष्णु इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पूरा मामला बताइए जरा और पूछताछ में क्या कुछ और अहम खुलासा हुआ ये भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहली कार्रवाई ये कि जयपुर इंटेलिजेंस की सूचना के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। भागचंद को दिल्ली के संजय बाजार से गिरफ्तार किया गया है। अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि भागचंद मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था। वह वर्ष 1998 में अपने परिवार के साथ भारत आया था और यहीं पर उसने फिर भारतीय नागरिकता को भी हासिल कर लिया और दिल्ली में पिछले लंबे समय से वो टैक्सी चलाने का काम करता था। पिछले 14 अगस्त को सीआईडी इंटेलिजेंस की पुलिस ने जयपुर यूनिट में एक नारायण लाल आदमी को जासूसी के आरोप में भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया था। जब नारायण लाल से पूछताछ हुई तो सामने आया कि वह दिल्ली के रहने वाले भागचंद की मदद से फर्जी सिम कार्ड हासिल किया करता था और उन्हीं सिम कार्ड के नंबरों को भारतीय नंबरों को ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दिया करते थे। इसके जरिए हनी ट्रैप के लिए जो इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल हनी ट्रैप में किया जाता था। तो ऐसे में नारायण लाल से हुई पूछताछ के बाद भागचंद का नाम सामने आया और अब जयपुर इंटेलिजेंस ने भागचंद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जी बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।